मित्रों, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। इस साल मकर संक्रांति के दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। संक्रांति और एकादशी का एक साथ होना बहुत अच्छा माना जाता है, फलदायक माना जाता है। इस दिन किया गया दान, स्नान और पूजा लंबे समय तक अच्छे फल वाली होती है। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, चावल और वस्त्रों का दान किया जाता है। इस बार एकादशी होने के कारण चावल से बनी खिचड़ी के दान को लेकर कंफ्यूजन है। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है, इसलिए खिचड़ी पर्व 15 जनवरी को मनाना सही है। मकर संक्रांति का महापुण्य काल 14 जनवरी को दोपहर 3:07 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। इस समय स्नान, दान और धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस समय किया गया दान कई गुना पुण्य देता है। बस चावल और खिचड़ी को छोड़कर कुछ भी दान आप करिए। 14 जनवरी को खिचड़ी का दान 15 जनवरी को करना ही सही है। पूरे साल में 12 संक्रांति होती है, मेष से लेकर मीन तक। सूर्य एक राशि में लगभग 1 महीना रहते हैं। जब सूर्यदेव शनिदेव की मकर राशि में आते हैं, उसको ही मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति का महापुण्य काल 3:07 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान स्नान, दान और धार्मिक कार्यों का फल विशेषकर फलदायी माना जाता है। सूर्य का मकर रेखा से उत्तरी रेखा की ओर जाना उत्तरायण और कर्क रेखा से दक्षिण रेखा की ओर जाना दक्षिणायन कहलाता है। उत्तरायण में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटे होने लगती है। दक्षिणायन के ठीक इसके विपरीत होता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। वैदिक काल में उत्तरायण को देवयान और दक्षिणायन को पितृयान कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन हवन में दिए गए हव्य को ग्रहण करने के लिए देवता पृथ्वी पर आते हैं। इसी मार्ग से पुण्य आत्माएं शरीर छोड़कर स्वर्ग आदि लोकों में प्रवेश करती हैं। आज पुण्य, दान, जप और हवन करने से 100 गुना फल हवनकर्ता को प्राप्त होता है। देखा जाए तो सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशि में सूर्य का प्रवेश सबसे अच्छा माना जाता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, मतलब भारत से दूर होता है। इसी कारण सर्दी का मौसम होता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर जाना शुरू हो जाता है और हम गर्मी के मौसम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पंचांग की जो सारी तिथियां होती है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होती है, लेकिन केवल मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति का पर्व कहा जाता है। भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि और अपनी दूसरी पत्नी छाया के शाप के कारण कोढ़ी हो गए थे, लेकिन पुनः अपने पुत्र यमराज के सार्थक प्रयत्न के द्वारा यह वरदान भी पा गए थे, जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य के चक्र स्वरूप अर्थात केवल मुख की पूजा करेगा, उसका कुष्ठ रोग समाप्त